हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना अलाइड एंगल। नेक्स्ट हम अपना क्या स्टार्ट कर रहे हैं? अलाइड एंगल। अलाइड एंगल क्या होता है बेटा? दोज एंगल विच आर मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू। मान लो प्लस पाई बाई टू कह दो या माइनस पाई बाई टू कह दो, वो एंगल, an angle is said to allied to angle if their sum or difference is either zero, जिनका सम और डिफरेंस क्या हो? either जीरो हो या फिर मल्टीपल हो पाई बाई टू के, प्लस पाई बाई टू या माइनस पाई बाई टू के, इज नोन एज अलाइड एंगल। ठीक है, अब इसके लिए आ जाओ बेटा। आपको यहाँ पे बिल्कुल आप लोगों की आंखें स्क्रीन पे होनी चाहिए जो मैं करवाने जा रहा हूँ। काफी अच्छा और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ट्रिगो का मतलब मेन है ये, जिस ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट को मैं पाई बाई टू माइनस एक्स भी लिख देता हूँ और जीरो से पाई बाई टू लिख देता हूँ। ठीक है, और सेकंड क्वाड्रेंट को हम पाई बाई टू प्लस एक्स भी लिख देते हैं या 180 के मल्टीपल में पाई माइनस एक्स भी लिख देते हैं। और जो थर्ड क्वाड्रेंट होता है, थर्ड क्वाड्रेंट, उसको हम यहाँ पर क्या लिख देते हैं? पाई प्लस एक्स भी लिख देते हैं या 3 पाई बाई टू माइनस एक्स भी लिख देते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट है, उसको हम 3 पाई बाई टू प्लस एक्स भी लिख देते हैं या 2 पाई माइनस एक्स। और फर्स्ट क्वाड्रेंट को 2 पाई एक्स 2 पाई प्लस एक्स भी लिख देते हैं। ठीक है बेटा, तो ये आपके पास 4 क्वाड्रेंट है। और 90 के मल्टीपल्स पे क्या बोलते हैं इनको, और पाई के मल्टीपल्स पे क्या होता है। अब आपको पता है, आपके सामने मैं एक नोट लिखवा रहा हूं, नोट कि all trigonometric ratio change to their respective trigonometric ratio at multiple of पाई बाई टू। क्या मतलब हुआ इस बात का? कि इसका मतलब ये हुआ, दैट इज, मान लो मैं कह दूं साइन पाई बाई टू प्लस एक्स, तो वो किस में चेंज हो जाएगा? कोस एक्स में। बट क्या मैटर करेगा? क्वाड्रेंट कौन सा है? सेकंड क्वाड्रेंट है साइन, लाइक tan 3 पाई बाई टू प्लस एक्स। अब पाई बाई टू का मल्टीपल है तो tan अपने रेस्पेक्टिव किस में चेंज होगा? कोट के अंदर, कोट एक्स। बस आगे क्या आएगा? नेगेटिव आएगा, क्योंकि इस क्वाड्रेंट के अंदर tan कैसा होता है? नेगेटिव। साइन कोस में कोस साइन में, tan कोट में कोट tan में, सीकेंट कोसिकेंट में कोसिकेंट सीकेंट के अंदर चेंज होगा। कब? जब पाई बाई टू का मल्टीपल है। इज दैट क्लियर बेटा? बेटा ये बात क्लियर हुई? Yes. फिर आपके पास सेकंड थिंग आ Yes, रही है। sir. सेकंड नोट आपके पास आ रहा है बेटा, क्या कह रहा है वो? ऑल trigonometric ratio does not change into their respective trigonometric ratio at multiple of पाई। पाई के मल्टीपल पर वो चेंज नहीं होते हैं, वो एंड रिमेन सेम, वो जैसे हैं उसी में रहते हैं। कोस कोस में, साइन साइन में। बट साइन कन्वेंशन मैटर, साइन कन्वेंशन मैटर करती है कि वो कैसी। बट साइन कन्वेंशन मैटर, ठीक है बेटा, साइन कन्वेंशन मैटर करती है। कैसे? मान लो मैं कह दूं कोस पाई प्लस एक्स। अब कोस पाई प्लस एक्स है, थर्ड क्वाड्रेंट है, माइनस, लेकिन कोस एक्स रहेगा। ये नहीं साइन में चेंज हो गया, किसी और में चेंज हो गया। ठीक है, ठीक है बेटा। tan 2 पाई माइनस एक्स, फोर्थ क्वाड्रेंट है, माइनस का tan x, ऐसे। तो ये चीज क्लियर होनी बहुत ज्यादा जरूरी है आप लोगों को। टेबल वेबल से याद करोगे कि यार उसमें ऐसे क्या होगा, फर्स्ट आप सिंपली ये याद रख लो, जो दो रूल मैंने बताए हैं, ये दोनों रूल आप याद रख लो कि किसके मल्टीपल पे चेंज होता है और किस पे चेंज नहीं होता। आप जिंदगी में कभी भी कैसा ही क्वेश्चन क्यों ना आ जाए, आप इससे रिगार्डिंग हमेशा कर दो। ठीक है, अब देखिए
जो इस पे क्वेश्चन था, आपसे वो दे रखा है उसने एंगल, मान लो उसने एंगल दे दिया 225, उसने एंगल दे दिया 225 डिग्री, और ये कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन कोस टेन, साइन एक्स कोस एक्स और टेन एक्स, एक्स ये दे रखा है। तो साइन 225 डिग्री क्या हो जाएगा, आप लिख दोगे साइन 180 प्लस 45, थर्ड क्वाड्रेंट है, माइनस साइन 45 माइनस 1/√2। टेबल तो बेटा आपको याद करनी पड़ेगी, टेबल तो याद है ना आप लोगों को, 0 से 90 तक याद कर लो, वही है बस। cos 225 इसको लिख दो cos 180 प्लस 45, थर्ड क्वाड्रेंट है, माइनस cos 45 माइनस 1/√2। और बेटा जी tan x का है tan 225, तो लिख दो tan 180 प्लस 45, थर्ड क्वाड्रेंट है, tan शुड बी पॉजिटिव, tan 45 which is equals to +1। इज दैट क्लियर? आपको हमेशा, मैं आपसे एक ही बात चाहूंगा कि आप हमेशा जब भी कन्वर्ट करें, कोशिश करें कि आप 180 के मल्टीपल पे ही कन्वर्ट करें। अब आपके पास क्वेश्चन दे रखा है साइन माइनस 1845 डिग्री, 1845 डिग्री। बेटा एक चीज तो आप ये याद रखें कि साइन को आप पता, साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस थीटा, कोस ऑफ माइनस थीटा, कोस पे फर्क नहीं पड़ता, tan ऑफ माइनस थीटा माइनस tan थीटा। अब इनके रेसिप्रोकल तो आप कर ही लोगे, बस कोस और सीकेंट में फर्क नहीं पड़ता, बाकी सब पे नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या है, साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन ऑफ 1845 डिग्री। अब आपको पता है एक रोटेशन कितने का होता है, 360 का, तो इसको डिवाइड कर लोगे, 360 को 5 पे गया 180, कितना बच गया, सॉरी 0, 45 बच गया, 5 कंप्लीट रिवॉल्यूशन और उसके बाद 45 डिग्री यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो माइनस साइन 45 दैट इज माइनस 1/√2। फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव होगा लेकिन ऑलरेडी बाहर नेगेटिव है, तो क्या हो जाएगा, माइनस 1/√2। अब आप लोगों के क्वेश्चन आ गया है, क्वेश्चन लिखेंगे आप लोग, कोस ऑफ, लिखो बेटा 2190 कीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ कोस ऑफ 2190। फाइंड द वैल्यू ऑफ कोस ऑफ 2190। हाँ जी बेटा, √3/2। √3/2, 1 मिनट आई, ठीक है बेटा, वेरी गुड। किसी बच्चे को पूछना है कि कैसे आया, या हो गया क्लियर? चलो देखिए नेक्स्ट, आप ये कह रहे हैं, नेक्स्ट कह रहा है cos 3π/4, cos 3π/4 की वैल्यू क्या होगी, तो आप लिख सकते हो उसको cos पाई माइनस π/4, 4π में 3π आ गए, तो कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, तो माइनस cos π/4, और π/4 होता है 45, माइनस 1/√2। अब आप करके दिखाओगे मुझे साइन 31π/3, साइन 31π/3 नहीं आएगा, मैं करवा दूंगा, बट एक बार आप ट्राई जरूर करें, आप देखें कि क्वेश्चन कैसे हो रहा है। Sin 60 √3/2 √3/2 √3/2 ठीक है बेटा, √3/2 किसी बच्चे को नहीं आया हो तो वो पूछ सकता है, आप लिख सकते हो इसको tan पाई प्लस π/3, और sin 2nπ plus π/3 that is first quadrant, sin π/3, and you all guys are right, √3/2। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन हो गए वो, आप ऐसे करेंगे। फिर आपके पास आता है प्रूव दैट cos 570 डिग्री sin 510 डिग्री प्लस sin माइनस 330 डिग्री इंटू cos माइनस 390 डिग्री, और 0 आना चाहिए आपका। देखिए cos 5 इसको लिख दो, cos कितना आएगा, ये 360 प्लस
1 210, हाँ जी, इंटू 510 को लिख दो साइन 360 प्लस कितना आ गया, 360 में गया तो 150, ठीक है, प्लस नो इट इज माइनस साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन 330, इसको लिख दो 360 माइनस 30 इंटू कोस पे नेगेटिव का फर्क पड़ेगा नहीं, इसको लिख दो कोस 390 को 360 प्लस 30, अब देखो कोस 210 आ गया, कोस 210 इंटू की फर्स्ट क्वाड्रेंट है और यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो साइन 150 माइनस ये कौन सा बनेगा साइन 360 माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट प्लस हो जाएगा साइन 30 और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो ये आपके पास आ जाएगा कोस 30, वैल्यूज पुट कर लीजिए, कोस 210 कितना हो गया, कोस 180 प्लस 30, 540 plus 30. हाँ जी, इसको लिख लो कोस 180 प्लस 30 पाई प्लस 30, हाँ जी, तो ये हो जाएगा माइनस का कोस 30 और माइनस कोस 30 कितना होता है √3/2, साइन 150 कितना हो गया साइन 180 माइनस 30 इट इज 1/2, साइन 1/2 कोस 30 √3/2, कैंसिल हो गया, सारी वैल्यूज क्या आ गई 0, ठीक है। तो अगर इस टाइप से क्वेश्चन आ रहा है तो आप ऐसे करेंगे। नेक्स्ट आप लोग लिखो, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, आप लोग मुझे बताएंगे क्या वैल्यू आ रही है, नोट कीजिए √2 इंटू साइन 135 डिग्री इंटू कोस 210 डिग्री इंटू tan 240 डिग्री इंटू कोट 300 डिग्री इंटू सीकेंट 330 डिग्री। बताइए क्या है इसका आंसर, फटाक से सॉल्व कीजिए। यस बेटा कितना आया, फटाफट सॉल्व कीजिए, फटाफट सॉल्व कीजिए बेटा। 1. यस 1, 1. यस राइट आंसर। 1. बनाना चाहिए, किसी बच्चे के नहीं आ रहा है वो पूछ सकता है। ठीक है तो कर लेना लोग, देख लीजिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कोसिकेंट 90 प्लस एक्स प्लस कोट 90 प्लस एक्स डिवाइड बाय कोसिकेंट 90 माइनस एक्स प्लस tan 180 माइनस एक्स, बीच में प्लस दे रखा है, टेंजेंट 180 प्लस एक्स प्लस सीकेंट 180 माइनस एक्स और डिवाइड बाई tan 360 प्लस एक्स माइनस सीकेंट माइनस एक्स। क्या वैल्यू दे रखी है, आपको प्रूव करनी है वैल्यू 2 के इक्वल। क्या प्रूव करना है, किसके इक्वल, 2 के इक्वल प्रूव करनी बेटा जी वैल्यू, ठीक है। आइए कैसे सोल्व करेंगे, कोसिकेंट 90 प्लस एक्स आपको पता है क्या हो जाएगा, सीकेंट एक्स हो जाएगा, समझ रहे हैं। सेकंड क्वाड्रेंट कोसिकेंट पॉजिटिव, कोट 90 प्लस एक्स, कोट 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 कोट, अब कोट क्या है साइन और कोसिकेंट से अलग है, माइनस का tan x, ठीक है।
नीचे कोसिकेंट 90 माइनस एक्स, कोसिकेंट 90 माइनस एक्स सिंपली सीकेंट एक्स, और tan 180 माइनस एक्स इट इज माइनस tan एक्स, ठीक है, प्लस tan 180 प्लस एक्स, थर्ड क्वाड्रेंट tan एक्स ही रहेगा, सीकेंट 180 माइनस एक्स माइनस का सीकेंट एक्स रहेगा बेटा, क्योंकि नेगेटिव होगा सेकंड क्वाड्रेंट में। नीचे बेटा जी यहाँ पर क्या आ रहा है, tan 360 प्लस एक्स, फर्स्ट क्वाड्रेंट है tan एक्स ही रहेगा, सीकेंट पे नेगेटिव को फर्क पड़ता नहीं है तो बाहर सीकेंट एक्स ही रहेगा। 1 1 1 plus 1 that is 2, 1 plus 1 that is 2, so this is your answer। तो इस कुछ क्वेश्चन है जो डायरेक्टली आपके पास ऐसे रिजल्ट दे रखे होंगे, इतने 180 प्लस एक्स 270, उनके अंदर कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ आपको क्वाड्रेंट देखा, वैल्यू लिखी और यू विल गेट योर आंसर इन 1 मिनट, ठीक है। फिर ये कह रहा है आपके पास आ सकता है इस टाइप से क्वेश्चन, आप लोग जो मुझे करके दिखाओगे 3 cos पाई बाई 3 इंटू सीकेंट पाई बाई 3 माइनस 4 साइन 5 पाई बाई 6 10 पाई बाई 4 और बाहर मल्टीप्लाई हो रखा है cos 2 पाई। बताओ इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, करो सोल्व। 3 cos पाई बाई 3 सीकेंट पाई बाई 3 माइनस 4 साइन 5 पाई बाई 6 इंटू 10 पाई बाई 4 और सबके बाहर मल्टीप्लाई cos 2 पाई। बताइए बेटा वैल्यू क्या आ रही है इसकी, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। मैं क्लास में आप लोगों से सॉल्व करवा लेता हूँ ताकि मुझे लगता है कि हाँ आप लोग सही से कर रहे हैं, इजीली कर रहे हैं। रूट 3 minus 2 1 b root नो बेटा 1 आना चाहिए, इट इज 1। sir 1 देखिए 3 cos पाई बाई 3 मीन्स cos 60 1 बाई 2 सीकेंट पाई बाई 3 इसका उल्टा 2 बाई 1 माइनस 4 साइन 5 पाई बाई 6 150 हो गया, साइन पाई माइनस पाई बाई 6 कर देंगे तो यानी ये 1 बाई 2 साइन 30 पे और tan 1 cos 2 पाई प्लस 1 होता है, ये 2 ये 1 तो 3 माइनस 2 इंटू 1 दैट इज 1। बेटा वैल्यू सही पुट करना है, कुछ बच्चे ना cos 60 की वैल्यू 30 वाली पुट कर देते हैं, 30 वाली 60 वाली पुट कर देते हैं, तो वो चीजें आप लोगों को टेबल क्लियर होनी चाहिए, अदरवाइज उसी से ही आपका आंसर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए बेटा जी क्वेश्चन, आइए आपके पास दे रखा है x कोट 90 प्लस थीटा प्लस tan 90 प्लस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कोसिकेंट 90 प्लस थीटा इक्वल्स टू 0। इक्वेशन दे रखी है, आपको x के लिए सोल्व करना है। देखिए क्या करेंगे हम लोग इसके लिए, हम लोग यहाँ से फाइंड करेंगे x की वैल्यू, x का x कोट 90 प्लस थीटा आ गया माइनस का tan थीटा, tan 90 प्लस थीटा आपके पास आ गया बेटा माइनस का कोट थीटा इंटू साइन थीटा और कोसिकेंट 90 प्लस थीटा सीकेंट थीटा इक्वल्स टू 0। x ये लिख लो माइनस साइन थीटा बाई कोस थीटा, tan को यहाँ पे माइनस, ये आ गया कोस थीटा बाय साइन थीटा इंटू साइन थीटा कैंसिल और ये आ गया प्लस का 1 बाई कोस थीटा इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये आ गया x इंटू माइनस साइन थीटा बाई कोस थीटा, उधर जाकर कोस थीटा पॉजिटिव और ये वाला नेगेटिव, ठीक है। ये आ गया कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाई कोस थीटा, नेगेटिव कॉमन ले लो, अंदर आ गया 1 माइनस कोस स्क्वायर बाई कोस और ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा बाई कोस थीटा और यहाँ पर वैल्यू है माइनस साइन थीटा बाई
कोस, कोस से कोस कैंसिल, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, साइन से साइन स्क्वायर था, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, साइन थीटा। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, साइन थीटा। ठीक है, तो ये आपका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। कुछ नहीं किया, सिंपली सोल्व किया है और साइन कोस के अंदर कन्वर्ट किया है। फिर बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन। ये कह रहा है कोस स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस कोस स्क्वायर 3 पाई बाई 8 प्लस कोस स्क्वायर 5 पाई बाई 8 प्लस कोस स्क्वायर 7 पाई बाई 8, और वैल्यू लेके आनी है हमें 2। बेटा देखो, कोस स्क्वायर पाई बाई 8 और कोस स्क्वायर 3 पाई बाई 8 को एज इट इज रख दोगे। कोस स्क्वायर 5 पाई बाई 8 को लिख दो, कोस स्क्वायर का कोस स्क्वायर, मैं इसको लिख दूंगा पाई माइनस 3 पाई बाई 8, 5 पाई बाई 8 ही आएगा, और इसको लिख देंगे पाई माइनस पाई बाई 8, 7 पाई बाई 8 ही आएगा। कोस स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस कोस स्क्वायर 3 पाई बाई 8। कोस देखो, कोस अगर पाई माइनस थीटा होता है तो माइनस कोस थीटा होता है, लेकिन स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो कोस स्क्वायर 3 पाई बाई 8 और सेम एज इट इज कोस स्क्वायर पाई बाई 8। कोस स्क्वायर 2 कोस स्क्वायर पाई बाई 8 और ये 2 कोस स्क्वायर 3 पाई बाई 8। ठीक है, ये अब हो गया आपके पास। अब 2 कॉमन आ गया, कोस स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस कोस स्क्वायर 3 पाई बाई 8। 2, क्या इन दोनों एंगल का सम 90 आ रहा है, देखो पाई बाई 8 और 3 पाई बाई 8, यस 8 कॉमन, 3 और 1 4 पाई बाई 8 यानी पाई बाई 2। इनका दोनों का सम पाई बाई 2 है, तो यानी दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, तो मैं चेंज कर दूंगा, इसको तो लिख दूंगा पाई बाई 8, इसको चेंज कर दूंगा 90 माइनस पाई बाई 8, वापिस यही आ जाएगा क्योंकि दोनों का सम पाई बाई 2। 2 कोस स्क्वायर पाई बाई 8, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा, साइन स्क्वायर पाई बाई 8। एंगल सेम है, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1, वैल्यू आ गई कितनी, 2। ठीक है बेटा, समझ आया बेटा? जिन बच्चों ने पहले ये क्वेश्चन किया होगा उन उस टाइम पे जिनका डाउट होगा, आज आप लोगों के सब कुछ डाउट हर चीज क्लियर होती हुई जा रही है। आप लोग ढंग से कंसंट्रेट कर देखिए बेटा, समझ आ रहा है आप लोगों को अच्छे से? यस। अगला जो क्यूबिकल वाला पार्ट है, वहां पर क्यूब में क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। स्क्वायर है तो पॉजिटिव ही रहा है, कोस स्क्वायर पाई माइनस वाला, क्यूब आएगा यानी इवन पावर आएगी तो यहाँ पे प्लस ही रहेगा ये वाला, लेकिन अगर ओड पावर आएगी तो यहाँ पे माइनस आएगा, और वो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा जी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। प्रूव दैट 1 प्लस कोट एक्स माइनस सीकेंट एक्स प्लस पाई बाई 2 इंटू 1 प्लस कोट एक्स प्लस सीकेंट एक्स प्लस पाई बाई 2। ठीक है, देखो 1 प्लस कोट एक्स एज इट इज, सीकेंट 90 प्लस थीटा कितना होगा, माइनस का कोसिकेंट, तो ये प्लस का कोसिकेंट हो जाएगा। यहाँ पर 1 प्लस कोट एक्स एज इट इज, और यहाँ पर हो जाएगा सीकेंट 90 प्लस माइनस का कोसिकेंट। अब यहाँ देखो a प्लस बी ए माइनस बी क्या आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको ओपन कर दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस कोसिकेंट स्क्वायर। 1 प्लस कोट स्क्वायर क्या होता है, कोसिकेंट स्क्वायर होता है, तो आपका वैल्यू आ गई 2 कोट एक्स, हेंस प्रूव। क्या आ गई वैल्यू बेटा जी, 2 कोट एक्स। ठीक है, ऐसे करना है। अब एक क्वेश्चन है जो आप मुझे करके दिखा रहे हो, लिखो क्वेश्चन, सीकेंट 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स
वैल्यू आनी सीकेंट 3π/2 माइनस एक्स इंटू सीकेंट x माइनस 5π/2 प्लस टेन 5π/2 प्लस एक्स इंटू टेन x माइनस 3π/2। वैल्यू आनी चाहिए कितनी, माइनस का 1। ठीक है बेटा, वैल्यू आनी चाहिए माइनस का 1। सॉल्व कीजिए। होगा बेटा, वैल्यू आनी चाहिए -1। यस बेटा। आयुष कितना आया? कविता, आयुष, गौरव, ईशिका। सर मेरी तो -1 आ रही है। ठीक है, जिसका -1 आ रहा है इज द राइट आंसर। देखिए कैसे करेंगे, हिंट। -1 आ रही। ठीक है बेटा, इसको चेंज कर लोगे आप लोग यहाँ पर 3π/2 माइनस एक्स। इसको ये कौन सा क्वाड्रेंट है वो देखोगे, 5π/2 वाला देखोगे, 90 का मल्टीपल है सीकेंड का। 5π/2 कितना होता है, इसको 90 लिख लिया करो, 450। 450 कितना हो गया, 360 प्लस 90, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ऐसे इसको चेंज कर लिया करो, ऐसे इसको चेंज कर लिया करो। ठीक है, तो आज आप लोगों को यहीं तक करना है। आपकी 2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। कल हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज, जो कि आप लोगों की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सम और डिफरेंस वाली 3.6। और उसमें से क्वेश्चन आता है हमेशा इस टाइप से। 3.7, 3.8, 3.6, 3.9, 4 बेहतरीन और मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सरसाइज आपके पास। ठीक है बेटा, ये कर लीजिए।